छात्रवृत्ति, विषयवृत्ति, आवास भत्ता, कॉलेजों में प्रवेश सहित अपनी तमाम मांगों को लेकर एसीएस यानी कि आदिवासी ग्राम संगठन मध्य प्रदेश के लोगों ने विद्यार्थी संवाद यात्रा निकाली। इस यात्रा के दौरान इंदौर पहुंचने पर जोरदार स्वागत हुआ। विगत 21 जून 2023 को क्रांतिकारी जननायक वीर शहीद टंट्या भील की जन्मस्थली ग्राम बड़ौदा अहीर तहसील पधाना जिला खंडवा से यात्रा आरंभ हुई थी, जहां खरदा, खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन, वडवानी और अलीराजपुर, झाबुआ, रतलाम, धार, देवास आदि जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों से विद्यार्थी संवाद यात्रा होकर आज इंदौर के भवन कुआं स्थित शहीद भील चौराहे पर पहुंची, जहां मामा की प्रतिमा पर आदिवासी छात्र संगठन के लोगों ने माल्यार्पण करके उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान एसीएस के पूर्वाध्यक्ष प्रवक्ता महेंद्र कन्नौज ने कहा कि आदिवासी विद्यार्थियों के हक और अधिकार की बात हर मंच से की जाती है, लेकिन इनकी समस्याओं का समाधान आज तक नहीं हुआ। इस दौरान उन्होंने मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार पर जमकर निशाना साधा है। सबसे पहले स्कूल में जाके हम लोग जैसे पढ़ के आए यहाँ तक, हमारे खुद के बच्चों को कहाँ भेजेगा? 10वीं फेल 12वीं फेल जो प्राइवेट में पढ़ाते ना वहाँ भेजेगा वो, क्योंकि खुद उसके पास बीएड उसके शिक्षा की खुद की शिक्षा पे खुद कोई भरोसा नहीं। कहीं ना कहीं कहने का मतलब यही है, खुद शिक्षक है, खुद सरकारी स्कूल सुधार के रखेगा, गाँव को सुधार के रखेगा, ज़्यादा लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। कहीं ना कहीं हम लोग इंदौर से भोपाल से कहीं भी पढ़ के घर जाते हैं तो कोई आपस में झगड़ घर से आए यार, हम लोग से यार पढ़ाई कर रहे हो, इसकी बात सुनना चाहिए। तो कहीं ना कहीं विद्यार्थियों को अगर पॉलिटिक्स करना है तो सरपंच से लेकर तो जाके हम लोगों को हर विभाग की जानकारी होगी, अन्यथा हम ऐसे रोड पे उतरते रहेंगे, धरना करते रहेंगे। यह यात्रा 21 जून को हमारे आदिवासी महामानव टंटे मामा की जन्मस्थली बड़ौदा अहीर तहसील पंधाना जिला खंडवा से प्रारंभ हुई थी, जो मालवा निमाड़ के सभी ज़िलों को कवर करते हुए आज यहाँ पर पहुँची है। यात्रा का उद्देश्य ये है कि हम आदिवासी विद्यार्थियों के बीच जा रहे हैं, जो जिला स्तर पर तहसील स्तर पर रहकर अध्ययन कर रहे हैं। हम उनके बीच जाकर उनसे संवाद कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, उनकी जो समस्या है उनसे जान रहे हैं। जिस तरह से प्रमुख रूप से जो समस्या निकल के आ रही है कि आज़ादी के बाद आज 75 साल हो गए हैं, लेकिन जो हॉस्टल की जो व्यवस्था है हॉस्टल जंजर अवस्था में है और हॉस्टल की जो सीटें हैं उतनी की उतनी है, जबकि जनसंख्या के हिसाब से कॉलेज में जो एडमिशन स्टूडेंट 9000 है तो वहाँ पर हॉस्टल की सीट मात्र 50 सीटर है। इसके बाद हमारे बच्चे जैसे जैसे कंपटीशन की एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, लेकिन जो शिक्षा के ठेकेदार, जो शिक्षा के दलाल है, जो शिक्षा को एक बिजनेस का धंधा बना लिया है, जिस तरह से हमारे बच्चे मजदूरी मेहनत करके पढ़ते हैं, लेकिन जो बड़े बड़े जो कोचिंग संस्थान है वो पेपर लीक करा देते हैं करोड़ों रुपए में। इसके बाद पेपर लीक कराने के बाद बड़े बड़े होर्डिंग लगाते हैं कि हमारी शिक्षण संस्था में 100% रिजल्ट रहा, लेकिन हकीकत ये है कि वो पेपर लीक के कारण गरीब मजदूर किसान के बच्चे का हक मारा जा रहा है। ये पूरा सिस्टम है जो पूरा व्यवसायी का धंधा बना है, और कहीं ना कहीं सरकार भी जो आदिवासियों के संवैधानिक अधिकार है उसको धीरे धीरे ख़त्म कर रही है, शिक्षा व्यवस्था को कमज़ोर कर रही है। सरकारी शिक्षा व्यवस्था को कमज़ोर करके जो निजीकरण है उसको बढ़ावा दे रही है। तो हम सरकारी शिक्षा व्यवस्था को कैसे बचाए, हमारे संवैधानिक अधिकार जो है उसको सरकार धीरे धीरे ख़त्म कर रही है, उसको कैसे हम सुरक्षित रखें, इसीलिए हम जन जागृति के लिए विद्यार्थियों के बीच जा रहे हैं और जन जागृति ला रहे हैं और अपने हक अधिकार की बात कर रहे हैं। हम लोग पूरे प्रदेश का दौरा करने के बाद जो प्रमुख रूप से विद्यार्थियों की जो समस्या निकल कर सामने आएगी उसको लेकर एक प्रतिवेदन तैयार करेंगे, और उस प्रतिवेदन को एक ही दिन एक साथ पूरे प्रदेश में जिला प्रशासन के माध्यम से प्रदेश सरकार को अवगत कराएंगे। इसके बाद भी प्रदेश सरकार हमारी समस्याओं का समाधान नहीं करती है तो आदिवासी छात्र संगठन के बैनर तले एक छात्र संगठन का प्रतिनिधि मंडल बनाएंगे और प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान जी से मुलाकात करेंगे और समस्याओं का समाधान करने की मांग करेंगे। और इसके बाद भी हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो अभी आने वाले 3-4 महीने में विधानसभा इलेक्शन आ रहा है, उसमें दोनों राजनीतिक पार्टियां, मध्य प्रदेश में 2 राजनीतिक पार्टियां हैं, प्रमुख रूप से बीजेपी और कांग्रेस, दोनों राजनीतिक पार्टियां अपना अपना मैनिफेस्टो तैयार करेगी, अपना घोषणा पत्र तैयार करेगी। उसमें आदिवासी विद्यार्थियों के लिए आपके घोषणा पत्र में क्या पॉलिसी होना चाहिए ये हम जानना चाहते हैं,
के आदिवासी विद्यार्थियों के लिए आपके पास क्या योजना है, क्या प्लान है जिससे आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा का संचार किया जाए। हम इन्हीं बात को लेकर ये यात्रा निकाल रहे हैं और आज ये इंदौर में समापन कर रहे हैं और दूसरी यात्रा, हमारा दूसरा स्टेप महाकौशल में हम चालू करेंगे। आपका नाम और मैं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रकाश बंडोर,